लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम के बाद कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक और कार्य समिति की बैठक थी। बैठक खत्म हो गई है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ रांची महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट दोनों हैं बातचीत करने के लिए। क्या हुई बैठक में? चर्चा ये थी कि आज किसी मंत्री के नाम पर मोहर लगनी है, क्या ऐसा कुछ हो पाया? वो तो बड़े नेताओं का आंतरिक मामला। ये बेसिकली ये जो मीटिंग था, ये कॉल किया गया था कि चुनाव में किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, क्या समस्या आई, सबको अपनी बात, जिला अध्यक्षों को और जो जिला के प्रभारियों को अपनी बात रखने का मौका मिला। बड़े नेताओं ने भी निर्देश दिया, क्योंकि एक चुनाव तो खत्म जरूर हुआ है, लेकिन आपको सबको पता है कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत अगले दिन से ही हो गई है और जो कमियां हमें रही कैसे उसको दूर करना है। और निश्चित रूप से एक एसीसी का एक निर्देश था कि सारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, बहुत बड़ी मात्रा में सब जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 20 साल के बाद आप बोल सकते हो 4 के बाद दो सीट हमारे पास आए, गठबंधन मिला के 5 सीट आए, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं को इन्होंने सब धन्यवाद बधाई भी दिया। और आगे किस तरीके से और बेहतर ही हो, किन किन बिंदुओं पे और काम करने की ज़रूरत है, किस किस बूथ में, किस किस प्रखंड में, किस वार्ड में और मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ कमी रह गई, इस सारी चीज़ को आगे रोड मैप को लेकर आज की बैठक थी। और इसके बाद लगातार अभी जो यहाँ पर जो घोषणा की गई, जो बताया गया कि जिन जिन विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है उनको प्राथमिकता देकर एक दिन एक विधानसभा में बैठक की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि आने वाले दिन में जो कमियां लोकसभा चुनाव में देखी गई थी उनको ठीक करके विधानसभा चुनाव में अपनी एक बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज करा के भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने का हम काम करेंगे। एसटी रिजर्व 2 सीट तो जीते, लेकिन जनरल सीट पर कहीं भी नहीं जीत पाया और बहुत मार्जिन से आपके उम्मीदवार। रांची की बात क्या समीक्षा में? रांची की बात करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 1,20,000 वोट कुछ हमारा बढ़ा और उनके 40-50 हज़ार वोट कम हुए। तो कहीं ना कहीं जो रुझान है, जो एक वोट डाइवर्ट का आप देखेंगे पॉजिटिव रहा, लेकिन कहीं कुछ कमी रही, तभी हम वापस अपने मार्ग तक नहीं पहुंच पाए। 1 लाख से अगर आप कहीं पीछे, मतलब कि 50,000 वोट आपको और चाहिए। अगर एक विधानसभा में थोड़ा मेहनत और कर दिया जाता और बेहतर सटीकता, हम लोग सटीक अपने काम में लाते तो हो सकता, बेहतर हो सकता था। तो आज संगठन के जिला अध्यक्षों की बैठक थी, जो उन्होंने की चुनाव लड़वाने का काम किया कि आत्ममंथन भी करना है आपको, अच्छा वो भी बताना है, और जो कमियाँ रह गई उसको भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखकर आगे की रणनीति बनानी है। तो मुझे लगता है कि जो कमियां रह गई, आप ठीक बोल रहे हैं कि जनरल सीट पर नहीं जीत पाए। निश्चित रूप से आप देखिएगा इस बार जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनरल सीटों में हम जीतकर सरकार बनाकर फिर से आएंगे। देख रहा था कि बैठक में एकदम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मार्जिन देख कर चर्चा हो रही थी। क्या निकला? क्यों नहीं आप लोग जनरल सीट पर जो है बढ़त ले पाए या जीत पाए, आपके उम्मीदवार जीत के करीब भी पहुंच पाए? देखिए, इस बार का जो चुनाव था, निश्चित तौर से इस चुनाव के अंदर में जो निकल के आया है ये स्पष्ट है कि 6 महीने के बाद विधानसभा है और जनादेश ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाजपा के लिए मुश्किल की घड़ी है। ठीक है, हम चुनाव कई सीट पर नहीं जीत पाए, लेकिन 5 सीट जो हम जीते और एक जो हमारा पहले से सिटिंग था उसको भी भाजपा जिस षड्यंत्र के साथ अपने साथ शामिल कर दिया, भाजपा को जनता ने जवाब दिया है। आने वाला वक्त में उसी मार्जिन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक सीट पे हमारा क्या मार्जिन रहा, किन वर्ग, किन जाति को हम साध पाएँ और किन वर्ग विशेष को हम नहीं साध पाएँ, उनके लिए क्या रणनीति है। सरकार के जो योजना है उसको हम तरीके से, जो झारखंड सरकार की योजनाएं थी उनको हम तरीके से नहीं बता पाए, उन पर भी एक चर्चा हुई कि हम आने वाला वक्त में उस चर्चाओं को कैसे लेके जाएं, लोगों को कनेक्ट करने के लिए 1 महीना के अंदर वो कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कार्यक्रम लेकर आएँ जिससे हम लोग से 1 to 1 हो पाए। तो ये आज के बैठक के बाद निश्चित तौर से कई सुझाव थे जो पक्ष के थे, कई सुझाव थे जो प्रतिक्रिया के रूप में था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज से ही हम लोग इस आने वाला कमिंग विधानसभा के लिए मुस्तैदी के साथ, तैयारी के साथ बूथ पर काम करने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा अभी रोजगार का है, नौकरी का है। पिछले 4.5 साल से जो छात्र इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर कि सरकार की तरफ से कहा गया कि हर साल 5 लाख देंगे नौकरी, तो अब तो बहुत कम समय बचा है। आप लोग क्या इस पर फोकस करवा पाए पार्टी? निश्चित तौर से ये बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है और झारखंड में जो सबसे बड़ा समस्या है वो पलायन का है और शायद पलायन इसलिए भी है क्योंकि हम अपने लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। रोजगार और सरकारी नौकरी, निश्चित तौर से उस रोजगार की ओर हम अग्रसर होने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जो पिछली सरकार थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस जरूर दे पाए, लेकिन जितना बेहतर देना चाहिए था शायद अभी भी वो बाकी है, जिस पे हम आगे काम करें।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in